लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबम। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11 का चैप्टर 2 है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते क्यों हैं? देखो, इसको करने की वजह बहुत सारी है। आपके सामने अगर सपोज 2-4 चीज़ें रख दी जाएं और उसमें से पूछा जाए कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, तो आप इजीली बता दोगे। लेकिन अगर बात आती है आप कोई इस अर्थ पे, और अर्थ पे कितने मिलियन, लाइक 1.7 to 1.8 मिलियन की तादाद में जीव जंतु हैं, जिसको क्लासीफाई करना या आपको इजीली बताना कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, ये डिफिकल्ट होगा। तो उसी को इजी करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, जिसमें होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोलते हैं। इन्होंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, लाइक प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट नहीं कर सकते वो आ गए आपके प्लांट में, और जो मूवमेंट कर सकते वो आपके आ गए एनिमल में। ऐसा एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब इन्होंने जब प्लांट को कांट मूव एंड कैन मूव, ये मैंने लिख दिया। अब प्लांट में भी देखो कितनी सारी चीज़ें। सबसे पहले आपका हर्ब्स आएगा, एंड श्रब आएगा, देन ट्रीज आएगा। तो हर्ब्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक ऐसे होते हैं। ठीक है, और श्रब थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और ट्री तो आपको पता ही है, ट्री इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमल में क्या हो गया, जब कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं, उसमें भी 2 पार्ट में आ गए। एक हैव रेड ब्लड, एक ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होता है, यानी उनको इनाइमा कहते हैं, और ऐसे जिनमें डोंट हैव रेड ब्लड, यानी ब्लड नहीं होता, उनको अनाइमा कहते हैं। देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ए क्या होता है, ए फॉर होता है एब्सेंट। तो जहां पर एब्सेंट हो गया यानी वहां पर ब्लड नहीं है, यानी अनाइमा में ब्लड नहीं होगा और इनाइमा में ब्लड होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है, कोई भी क्लासिफिकेशन किया जाता है या कोई भी चीज़ करी जाती है, अगर उसका दूसरा वर्जन आता है या लाइक उससे एक नया चीज़ आगे और भी फर्दर उस पर स्टडी की जाती है, इसका मतलब उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, जिसकी वजह से उसको आगे हम लोग और फर्दर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 2K यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था लीनियस ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा, प्लांट और एनिमल में 2 में इन्होंने डिवाइड कर दिया, लाइक प्लांट और एनिमल, 2 किंगडम इन्होंने बना दिया। फिर आए 3 किंगडम सिस्टम, जिसको हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या किया, प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा, 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया। फिर आए कोपलैंड, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम 4 के किंगडम लाए, लाइक प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। एंड देन फिर आया आपका 5 के किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको RH विटेकर ने दिया था, और इसमें प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है, इसी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर आया आपका 6 के क्लासिफिकेशन यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको कार्ल होज ने दिया था। इसमें क्या था, इसे प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंगाई, और ये जो मोनेरा था, मोनेरा को इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 डोमेन सिस्टम क्या होता है। देखो, 3 डोमेन सिस्टम कार्ल होज ने दिया था, जिसको हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, यूकैरियोट, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये 3 पार्ट में 3 डोमेन में इन्होंने इसको डिवाइड करा। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई हमारी अर्ली क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से हमें आगे के किंगडम को पढ़ना पड़ा। देखो, क्या, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, फंगाई हो गया, ये आपका कितना प्रिमिटिव है। ठीक है, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के सबको एक ग्रुप में रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंस थी, इस वजह से। बट कहाँ बैक्टीरिया, कहाँ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कहाँ ब्रायोफाइटा, इसका कोई मेल ही नहीं। बट इन्होंने एक चीज़ देखी थी, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस के आधार पर इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया प्लांट में। ठीक है, बात करते हैं फंगाई एंड प्लांट्स की। फंगाई क्या करता है, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं। और प्लांट क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और जो अपना खाना खुद बना सकता है, वो दोनों को इन्होंने एक साथ रख दिया।
ठीक है, ये भी एक एरर हो गया। फिर बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इनको भी इन्होंने साथ में रख दिया, जो कि एक ड्रॉबैक था। फिर हम लोग बात करते हैं फंगाई एंड प्लांट की। फंगाई की, इन दोनों को भी सेल वॉल के आधार पे एक साथ रख दिया। बट अगर हम बात करें सेल वॉल बनी किसकी होती है, इनका मटेरियल डिफरेंट है। फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। दोनों का जो है अलग है, जिस इन लोग की जो सेल वॉल है वो अलग अलग तरीके से बनी हुई है, तब भी इनको साथ में रखा गया। तो ये सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अब जो है लीनियस साहब आए और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, अब इनको जो लीनियस है इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। प्लांटी एंड एनिमेलिया में इन्होंने डिवाइड किया, किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट, यानी एनिमेलिया में नो सेल वॉल एंड प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट। अब इनके ड्रॉबैक क्या है? अगर इनमें ड्रॉबैक ना होता तो 3 किंगडम की तरफ हम जाते ही नहीं, इसी में सेटिस्फाई हो जाते। बट इसमें देखो क्या ड्रॉबैक था। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया। ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेम चीज। यूकैरियोट में क्या हो जाता है? ट्रू, यू जहां पर आता है वहां पे उसका मतलब हो जाता है ट्रू, यानी सच्चा। ठीक है, कैरियो जहां पे वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब हो जाता है कि जिसका न्यूक्लियस सच्चा हो, यानी सेल वॉल हो। एंड प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दोनों को एक साथ रख दिया, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर को एक साथ रख दिया, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपका था मल्टी सेल्यूलर एंड क्लेमाइडोमोनास आपका क्या था? यूनिसेल्यूलर। दोनों को एक साथ रख दिया। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। लाइक फंगाई एंड प्लांट। प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, ऑटोट्रोप्स, एंड हेटेरोट्रोप्स इज फंगाई। दोनों को एक साथ रख दिया। तो ये सेपरेट नहीं किया गया था इनको अलग अलग, इस वजह से अब हम लोग नया पढ़ेंगे किंगडम, जिसको कहते हैं 3 के, यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर ऐसे ही 3 किंगडम पढ़ा, फिर ऐसे ही 4 किंगडम में आया, फिर फर्दर आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखिए इसको दिया किसने? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और 1969 में बताया। ठीक है, जो इसके क्राइटेरिया क्या थे? अब कुछ तो क्राइटेरिया देखा गया होगा ना, तो क्राइटेरिया में देखो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा, एंड रिप्रोडक्शन भी, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये इनके 5 क्राइटेरिया थे जिसके बिहाफ पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया, यानी उनके बारे में बताया। ठीक है, जैसे आपके पास ये मैंने एक स्लाइड रखी हुई है, ये जितना मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी ये सब एक एक आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर हम देखो सेल टाइप की बात करते हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये आगे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आपका मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंगाई यूकैरियोट है, यूकैरियोट है, एनिमेलिया यूकैरियोट है। अब इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग एक एक चीज पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें देखो जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सारे के सारे आके यूनिसेल्यूलर आ जाएंगे। जितने भी यूनिसेल्यूलर होंगे सबके सब प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास यूनिसेल्यूलर क्या होगा? मोनेरा। मोनेरा हमारा होगा यूनिसेल्यूलर और ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, अब यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स या तो आपका यूनिसेल्यूलर होगा और या तो ये आपका मल्टी सेल्यूलर होगा, इसमें दोनों ही होंगे। तो यूनिसेल्यूलर आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा और मल्टी सेल्यूलर में हम सेल वॉल की बात करेंगे तो 1-2 सेल वॉल की बात करा, जैसे कि एनिमेलिया में आपकी सेल वॉल नहीं होगी। ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक ये सेल वॉल किस में होगी? आपकी प्लांटी में भी होगी, आपकी फंगाई में भी होगी। बट प्लांटी में क्या होगा? ऑटोट्रोपिक होगा। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये अपना खाना खुद बना पाएगा। हेटरोट्रोप का मतलब क्या हो जाएगा? ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लाइक सेल टाइप में मोनेरा ये आपका है प्रोकैरियोटिक, इसके बाद जितने भी हैं सब आपके यूकैरियोटिक हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया।
अब मोनेरा में आपने क्या पढ़ा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एनिमेलिया को क्रॉस कर देंगे, हमें पता है एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है तो मैंने क्रॉस कर दिया। प्लांट में यस इसमें सेल वॉल होती है, ठीक है। अब इसके अलावा मोनेरा में आपकी सेल वॉल होगी, फंगाई में सेल वॉल होगी, प्रोटिस्टा में भी होगी। बस प्रोटिस्टा में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये दो केस है, ठीक है। सेल वॉल में कंफ्यूजन आपके पास आएगा कहाँ पर, यही मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में, इन दोनों के बीच में आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। जो मोनेरा होता है इसमें देखो एक आता है आपका माइकोप्लाज्मा, एक आपका आता है आर्की बैक्टीरिया। अब अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। बट अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें डिफरेंट सेल वॉल होती है, जैसे कि अदर बैक्टीरिया के जैसे इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की इसकी सेल वॉल नहीं बनी होती, इसकी स्पेशल टाइप की सेल वॉल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में देखो क्या होता है बच्चों, इसमें दो तरीके की न्यूट्रिशन होंगे आपके। एक होगा ऑटोट्रॉपिक, मैंने बार बार ये पढ़ा दिया है, फिर से मैं पढ़ा देती हूँ। एक आपका होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, जो अपना खाना खुद बना सके, कैन मेक देयर ओन फूड। और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन हो गया इसमें दो तरीके का, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक आपका होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो से आपको समझ में आ रहा है सनलाइट से बात हो रही है, ठीक है। यानी ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को कहाँ से, सनलाइट के थ्रू। और कीमो में क्या होगा, ये ऑब्टेन करते एनर्जी को फ्रॉम केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, ये तीन तरीके के होंगे। एक आपका होगा होलोफाइट, एक आपका होगा पैरासिटिक, एक आपका होगा सैप्रोफिटिक। अब जो होलोफाइट होता है तो होलो में जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग पूरा पूरा खाना निगल लेते हैं, ठीक है, गटक लेते हैं। तो वही ये फीड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, हम लोग प्लांट और एनिमल को खा लेते हैं ना, तो होलोफाइट हो गए। पैरासिटिक में क्या हो गया कि लीव्स ऑन इन बॉडी ऑफ अनदर प्लांट एंड एनिमल, जो एनिमल और प्लांट के बॉडी के अंदर या बाहर रह के अपना खाना लेते रहे, उनको कहते हैं पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है, देखो सैप्रो का मतलब होता है रॉटेन। रॉटेन का मतलब तो सबको पता होगा, आपको भी पता होगा, लाइक सड़ी गली चीज़ें। तो जो पत्तियाँ होती हैं, जो सड़ी गली चीज़ होती है, उससे जो खाना अपना लेते हैं उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। अब हम लोग मोनेरा में आ जाते हैं। मोनेरा क्या हो जाता है आपका, ये ऑटोट्रॉप होगा एंड हेटरोट्रॉप होगा। देखो ऐसे याद करना, याद हो जाएगा। मोनेरा प्रोटिस्टा, ये दोनों में कंफ्यूजन था, ये दोनों ही ऑटो एंड हेट्रो होंगे, बाकी सारे हेट्रो हेट्रो लिख देना। और प्लांटी को तो पता ही है कि ये ऑटो ही होगा, इसमें हेट्रो लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑटो हेट्रो दोनों होंगे, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन था, तो दोनों में कंफ्यूजन में ऑटो और हेट्रो के अंदर होगा। तो बट इसमें हम लोग ऑटो एंड हेट्रोट्रॉप दोनों होंगे। एंड फंगाई में हमारा ये हेट्रो होगा, एनिमेलिया में हमारा हेट्रो होगा, और प्लांटी में हमारा ऑटो होगा, ठीक है। अब मोनेरा में जो ऑटोट्रॉप है उसमें भी दो तरीके के होंगे, कीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। यानी ये केमिकल रिएक्शन से अपनी जो एनर्जी है वो ऑब्टेन करेंगे केमिकल रिएक्शन से, और यह जो है सनलाइट से, ठीक है। और हेट्रो में भी होगा, इसमें सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक भी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटिस्टा में ऑटो तो होगा ओनली फोटो, ठीक है। एंड हेट्रो में क्या हो जाएगा, होलो एंड सैप्रो एंड पैरासिटिक, ठीक है। ये हो गया प्रोटिस्टा की बात। अब बात करते हैं फंगाई की। फंगाई में क्या है, हेट्रो था, तो हेट्रो में क्या होगा, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। प्लांटी क्या होगा, ओनली फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया में होलोजोइक भी होगा एंड सैप्रोफिटिक भी होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग सेल की बात करें। जैसे हमें पता है कि सेल क्या होता है, सेल जब छोटे छोटे से मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाता है, ठीक है। और जब छोटे छोटे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ऑर्गन हो गया हमारा लंग्स, हमारा किडनी, हमारा हार्ट, तो दैट इज़ ऑर्गन। और यही पूरा एक जैसे कि पूरा एक सिस्टम बना देता है। जैसे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो गया उसी में, तो वो पूरा हो जाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम हमेशा सिर्फ एनिमेलिया में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनिमेलिया लिखा है, एनिमेलिया में टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा एंड ऑर्गन सिस्टम भी होगा, ठीक है। मोनेरा में बात करें तो ये सेल्यूलर होगा।
प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी सेल्यूलर होगा, बट फंगाई में क्या होगा, आपका टिश्यू आ जाएगा, बट लूज टिश्यू होगा। इसको एग्जाम्पल ये याद रखना है। प्लांटी में क्या हुआ, जब यहाँ पे फंगाई में आकर लूज टिश्यू आ गया तो प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन आ गया, और मैंने बताया था एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे मोनेरा की। अब एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया था, मोनेरा आपका क्या होता है, सारे के सारे प्रोकैरियोट आपके मोनेरा में आएंगे। ठीक है, तो ऑल प्रोकैरियोट्स कम्स इन मोनेरा। बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें सोल मेंबर होता है। क्या होता है, सोल मेंबर, और ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि ये एवरीवेयर आपको मिल सकता है, और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है, मतलब ये बहुत बड़ा या फैला हुआ होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, कैन बी ऑटोट्रॉपिक, और ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे आपको इजीली याद हो जाएगा, बट मेजॉरिटी क्या है, हेट्रोट्रॉप होने की। अब इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो देखो रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल भी होगा। देखो इनको भी मन था कि इनके में भी कोई कहे ना कि सेक्सुअल नहीं होता है, तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, लाइक ओनली सेटिस्फैक्शन के लिए लिख दिया है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल में क्या होगा, जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से अनदर, तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से वो कनेक्ट हुए, तो उनको हमने सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल कह दिया। और असेक्सुअल में क्या होगा, बाइफिशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके हम शेप्स की बात करें तो देखो शेप्स क्या है, शेप्स जैसे कि अगर इसमें स्पेरिकल होता है तो उसको हम लोग कोकस कहेंगे, कॉमा शेप को हम लोग विब्रियो बोलते हैं, एंड रॉड शेप होता है तो बेसिलस होता है, स्पाइरल शेप होता है तो स्पाइरिलम होता है। ये नाम आप याद कर लेना, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होता है, और ये डिसीज क्या कॉज करता है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये जनरली सिट्रस कैंकर प्लांट में होती है। नाउ क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये दो तरीके के होंगे, एक आपका होगा यू बैक्टीरिया, एक होगा आपका आर्की बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यू मैंने पहले भी बताया है, यू मतलब ट्रू, तो यानी ये ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसमें कॉलोनीज होती हैं जो सराउंडेड होती है किससे, जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। ये आपको याद करना है, इनकी कॉलोनीज किससे सराउंडेड होती है, जिलेटिनस शीट से। और इसमें ये एग्जाम्पल आप याद कर लोगे, नोस्टॉक एनाबीना, नोस्टॉक एंड एनाबीना, जिसमें हेट्रोसिस्ट होती है, ये एक स्पेशल सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती करती है, ठीक है। अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। देखो ये आर्की बैक्टीरिया को हम लोग खतरों के खिलाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगह पर सरवाइव कर जाते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, लाइक बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटाट में ये अपनी सेल वॉल की वजह से ही सरवाइव कर जाते हैं। अगर सॉल्टी एरियाज में होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। अगर हॉट स्प्रिंग में होते हैं तो उनको हम लोग थर्मोफाइल्स कहते हैं। अगर मार्शी एरिया में यानी दलदल वाली जगह पर होते हैं तो मिथोनेजन प्रोड्यूस करेंगे, और मीथेन यानी बायोगैस वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मार्शी एरिया में। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं ना। तो देखो इसे पहला पॉइंट तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये साइनोबैक्टीरिया है, तो ये क्लोरोफिल ए को कंटेन करेगा, ठीक है, जो कि सिमिलर होता है हायर प्लांट से, क्योंकि हायर प्लांट क्लोरोफिल रखते हैं ना, तो वही चीज़ इसमें भी है, ये क्लोरोफिल ए को कंटेन करता है और ये फोटोसिंथेटिक करेगा। सराउंडेड होता है किससे, जिलेटिनस शीट से, ठीक है। इनकी कॉलोनीज जो होती हैं वो सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी ब्लूम करता है अगर ये वाटर में होता है, ठीक है। और कुछ जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कुछ वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जैसे उनके स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस, नोस्टॉक एनाबीना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट। जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो उसको हम लोग प्लियोमार्फिक कहते हैं, जो अपना प्लियोमार्फिक की वजह से अपने शेप को चेंज कर सकती, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और ये सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। नाउ क्लियर। अब बात करेंगे एक और पॉइंट की, जिसको बोलेंगे इसे मेनी आर पैथोजेनिक। इसमें बहुत सारे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, कहाँ पर, प्लांट एंड एनिमल में। नाउ क्लियर।
अब सेकेंड इसमें पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये भी ऑल सेल यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स होते हैं, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। इनमें जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती है। और इनमें जो है देखो कई टाइप के होते हैं, एक होता है क्राइसोफाइट्स, एक होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक होता है यूग्लिनॉइड, एक होता है स्लाइम मोल्स, एक होता है प्रोटोजोन्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होता है, ये एक इसमें इंक्लूड करते हैं डायटम्स को प्लस गोल्डन एल्गा को, और गोल्डन एल्गा को हम लोग जनरली डेस्मीट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना, ठीक है। गोल्डन एल्गा को हम लोग डेस्मीट बोलते हैं, और डाइटम्स को हम लोग चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। जो सेल वॉल होती है डायटम्स की, वो जनरली इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इसका मतलब क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल, इसका मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। किसकी वजह से, क्योंकि जो उनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, ठीक है, इसकी वजह से। जब क्या होता है, जो सेल वॉल होती है गेट डिपॉजिटेड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करेगा डायएटोमेशियस अर्थ, डायएटमेशियस अर्थ, वो प्रोड्यूस करेगा डायएटमेशियस अर्थ, ठीक है। और डायएटमेशियस अर्थ इसको हम लोग कहेंगे, और इसमें जो है इसका ग्रिटी नेचर होता है, थोड़ा सा खुरदुरा होता है। खुरदुरा मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप का, हाथ में लो जैसे सॉल्ट वगैरह, तो ग्रिटी नेचर का होता है। और जिसको यूज़ किया जाता है इन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, और किसके, ऑयल्स के एंड सिरप के। आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्राइसोफाइट्स वाला। अब हम लोग इसमें देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपको समझ में आ रहा होगा, डाई से क्या मतलब है, दो, यानी इनके पास दो फ्लैजिला होगा, ठीक है। और ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, देखो ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम में मैंने बनाया, ये रेड वाला पोर्शन दैट इज ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर्स है, और ये जो अलोंग द हाइट है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। इसमें दो फ्लैजिला है, एक तो ट्रांसफर्स पोजिशन पे, एक लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं गोनियोलेक्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रैपिड, यानी बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि कॉज करता है रेड टाइड्स, और जिससे जो है हमारा जो सी होता है वो रेड कलर का अपीयर होता है, ठीक है। आज जब ये रेड टाइड्स शो करते हैं, और तो ये रिलीज क्या करता है, टॉक्सिन। और टॉक्सिन जहाँ पर वर्ड आता है, ये हमें पता है, टॉक्सिन का मतलब खतरनाक ही होता है। तो इसका मतलब ये किसके लिए खतरा कॉज करेगा, जो मरीन एनिमल्स होंगे, जैसे कि फिश, बहुत सारे मरीन एनिमल्स, उनकी डेथ होने लगती है इस टॉक्सिन्स की वजह से। आई होप सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूग्लिनोइड्स। अब देखो यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, इसमें भी दो फ्लैजिला होगा, बट देखो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या आता है, एक ट्रांसवर्स था, एक लॉन्गिट्यूडिनल था, बट यूग्लिनोइड्स में क्या होगा, आपका एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे पैरामीशियम में आपने देखा होगा, इसकी सेल वॉल जो होती है, जो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल अ प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको पेलिकल कहते हैं, यानी इनमें जो सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। नाउ क्लियर। और इसमें पिगमेंट क्या होता है, आइडेंटिकल होता है प्लांट के जैसे, जैसे प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं वैसे यूग्लिनाइड में होते हैं। अगर इसमें देखो ये बहुत चालाक होता है, ये जैसे कहते नहीं है कि अगर दाल रोटी मिली तो दाल रोटी खा लिया, अगर ब्रेड मक्खन मिला तो ब्रेड मक्खन खा लिया, कोई परवाह नहीं है। तो उसी तरह से यूग्लिनाइड भी होता है, अगर इनको लाइट मिली तो लाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेटिक करेंगे, यानी अपना खाना खुद बनाएंगे। लेकिन अगर लाइट नहीं मिली तो ऐसा नहीं ये भूखे रह जाएंगे, ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाएंगे, यानी दूसरों से अपना खाना लेने लगेंगे, और ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्स की। देखिए स्लाइम मोल्स में क्या होता है, इसमें दो कंडीशन हमें याद करनी है, एक होती है फेवरेबल कंडीशन, एक आपकी होगी अनफेवरेबल कंडीशन। देखो फेवरेबल में मतलब जो आपके फेवर में हो, जब आपके फेवर में कोई होगा तो आप प्रोटेक्शन फील करोगे, तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हो। बट अनफेवरेबल कंडीशन, जब आपके हिसाब से कंडीशन ना हो तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो
यहाँ पे यही लिखा हुआ है अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम ये बनाता है जो कि क्या करेगा, ग्रो करेगा एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो ग्रो करता जाएगा और स्प्रेड कर जाएगा एक सेवरल फीट तक। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या फॉर्म करेगा, स्पोर्स। जो स्पोर्स होगा ये डिस्पर्स्ड होगा एयर से, ठीक है, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होगा एंड सर्वाइव करेगा फॉर मेनी ईयर्स। नाउ क्लियर। और जो ये स्लाइम मोल्स होते हैं ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब सड़ी गली चीज को ये फीड करते रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में देखो क्या लिखा हुआ है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, यानी ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, एक अमीबॉइड, एक फ्लैजिलेटेड, एक सीलिएटेड, एक स्पोरोजोन्स। देखो अमीबॉइड में क्या होगा, मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन सरफेस, यानी इनका जो ये मरीन फॉर्म्स होते हैं और इनके पास सिलिका शेल होता है सरफेस पे। जैसे एग्जांपल क्या होगा, अमीबॉइड से देखो अमीबा और एंट अमीबा, ये दोनों आपको याद रखना। फ्लैजिलेटेड में क्या है, समझ में आ रहा है, फ्लैजिलेटेड यानी इनके पास फ्लैजिला है, ठीक है। इससे जो है स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज होती है किसके द्वारा, ट्राइपैनोजोमा के द्वारा। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, आप सोचो कैसे याद करें, ये एग्जाम में आता है नीट के, तो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं इसे फ्लैजिलेटेड एंड सीलिएटेड के एग्जाम्पल में। देखो स्लीपिंग का मतलब सोना, ट्राइपैनोसोमा, ये सोमा को आप सोना कर दो, ठीक है, सोना मतलब नींद। तो जब सोना जहाँ आ जाएगा वहाँ पर आप ट्राइपैनोसोमा याद कर लोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सिलिएटेड में, इसमें भी सीलिया है, ठीक है। और हैव कैविटी कॉल्ड गलेट, इनके पास जो कैविटी होती है उसको गलेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियन, ठीक है। पैरामीशियन आपने देखा होगा, महीन पूरा आपका सीलिया बना होता है। अब आती है बात स्पोरोजोन्स, ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शंस स्पोर्स लाइक स्टेज होती है जैसे कि आपकी प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका है फंगाई। अब फंगाई है या फंजाई है, जो आपको बोलना बोल लो, मैं तो फंगाई बोलती हूँ, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सारे के सारे फिलामेंटस होते हैं सिर्फ और सिर्फ छोड़कर ईस्ट को। क्यों, क्योंकि ईस्ट आपका यूनिसेल्युलर है, ठीक है। और ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये हर जगह पाया जाएगा, लाइक एयर में भी पाया जाएगा, वाटर में भी पाया जाएगा, सॉइल में भी पाया जाएगा, ऑन एनिमल के ऊपर भी, प्लांट के ऊपर भी, यानी एवरीवेयर ये पाया जाएगा। इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, जहाँ पे फंगाई उगता है यानी उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन होती है वार्म एंड ह्यूमिड। देखो जब भी कोई जैसे ब्रेड वगैरह होता है, अगर आप बाहर रख दो, वो वार्म या ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे उसमें फंगस ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ताकि उसमें फंगस ग्रो ना करे, यानी उनको फेवरेबल कंडीशन ना मिले, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट की। तो ईस्ट देखो यूनिसेल्युलर होता है और मल्टी सेल्युलर में आपका इस तरीके से बना होगा, जैसे आपने ये देखा, ये ईस्ट है, ये यूनिसेल्युलर हो गया। मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस होता है और इसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। अब हाइफा की बात आती है तो हाइफा क्या होता है, देखो इसमें दो तरीके के होंगे, एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, एक आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा, साफ समझ में आ रहा होगा। इसमें बीच में आपको कहीं पे सेपरेशन नहीं है, जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये कोनोसिटिक है, कोनोसिटिक का मतलब हो जाएगा कि कोई भी वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। आसेप्टेट इसको बोलेंगे, आसेप्टेट मतलब इसमें कोई भी सेप्टा नहीं। सेप्टा होता क्या है, ये वाले डायग्राम में आप लोग देख लो, देखो ये जो ब्रांच बीच बीच में लाइन खींची हुई है, दैट इज सेप्टा, ठीक है। ये सेप्टेट होगा, यानी कि इसके पास क्रॉस वॉल होगी, ये ब्रांच हो गए। अब क्या करेंगे, जो नेटवर्क होगा ये हाइफा का, ठीक है। इस हाइफा के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम कहते हैं, और इसमें जो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है, जिसमें जो फाइकोमाइसिटीज होती है वो आपकी एसेप्टेट होती है, एंड एस्को, बेसिडो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज आपकी ये सेप्टेट होती है, ठीक है। नाउ क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखेंगे जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, हमें पता है जो फंगस की सेल वॉल होती है फंगाई की, वो काइटिन की बनी होती है प्लस पॉलीसैकेराइड्स,
ठीक है। जैसे कि एक इसे बीमारी होती है वीट रस्ट, वो किसके द्वारा होगी, पक्सीनिया के द्वारा होती है, ठीक है। और इसको हम लोग रस्ट फंगस भी बोलते हैं, ये सब याद रखना, ये नीट के एग्जाम में ये सब पॉइंट आते हैं। डाइकैरियोफेज देखने को मिलती है किसमें, एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडोमाइसिटीज में। सेक्सुअल साइकिल होती है कैसी, प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के थ्रू, कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, मियोसिस में इन जाइगोट टू गिव हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, हैप्लॉइड यानी सिंगल एंड। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये इसके बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन के। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पहला पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे बनाएंगे फाइकोमाइसिटीज, ऐसे एक एक करके सब पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, ये माइसीलियम इसमें कोइनोसिटिक होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएट एंड असेप्टेट होगा, ठीक है। ये बात, जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ये आपके डिकेइंग वुड में होते हैं, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेसेस, पैरासाइट एंड एक्वस हैबिटाट में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो रेप्रोडक्शन होता है, रेप्रोडक्शन में देखो एसेक्सुअल होता है एंड सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में क्या हो जाएगा आपका जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, एंडोजेनेसली प्रोड्यूस, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होगा, जाइगोस्पोर। इनके एग्जाम्पल आप याद कर लोगे, ये एग्जाम में आता है, राइजोपस, एल्ब्यूगो म्यूकर, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करोगे, राम, राम तो याद हो जाएगा ना। तो राइजोपस, एस आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो एंड एम फॉर म्यूकर, ठीक है। ये आपके फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है और कह सकते हैं कि ये ग्रो करता है डंग में, ठीक है, यानी काउ डंग की बात हो रही है। और माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ सेप्टेड हाइफा, सेप्टेड हाइफा मतलब जिसमें ब्रांच्ड हम बात करेंगे सिर्फ ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, ये यूनिसेलुलर होता है। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, असेक्सुअल होगा एंड सेक्सुअल होगा। असेक्सुअल किसके थ्रू, कोनिडिया के थ्रू, एक्सोजीनस जिसको बोलेंगे, ठीक है। और आपका सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करेगा एंडोजीनियसली ऑन अस्काई। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, वो होगा एस्पराजिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ईस्ट पेनिसिलियम, ये सब यूज्ड होते हैं जेनेटिक वर्क में, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें कुछ एडिबल होते हैं एग्जाम्पल, यानी खाने वाले, जिनको कंसीडर करते हैं डेलिकेसीज में, लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, ये याद कर लेना। अब नेक्स्ट आता है आपका बेसिडोमाइसिटीज। इसको हम लोग देखो कहते हैं ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल। अब अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, आपको एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होंगे, ठीक है। लेकिन कैसे दोनों होंगे, अब हम दो को कंपेयर करते हैं, एक बेसिडोमाइसिटीज को, एक आपकी डिट्रोमाइसिटीज को। डिट्रोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसके रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब जो बेसिडोमाइसिटीज है इसमें असेक्सुअल एब्सेंट होता है, ये ऐसे याद कर लो, बेसिडो बी से स्टार्ट हो रहा है, ए एब्सेंट है, तो यानी इसमें एसेक्सुअल एब्सेंट है। और इसी का उल्टा आपका हो जाएगा डी, डी जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज है, इसमें आपका सेक्सुअल एब्सेंट है। बस इतना ही याद रखना। तो रेप्रोडक्शन जो हो रहा है बेसिडोमाइसिटीज का, इसमें असेक्सुअल नॉट फाउंड, तब के जो सेक्सुअल होता है बेसिडोस्पोर्स के थ्रू होता है, प्रोड्यूस करता है एक्सोजीनियसली ऑन बेसिडोकार्प, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया, स्टिलाइगो, अगारिकस। और पक्सीनिया को रस्ट फंगस कहते हैं, स्टिलाइगो को स्मट फंगस कहते हैं, अगारिकस को मशरूम कहते हैं। अब आती है बात ड्यूट्रोमाइसिटीज की, जिसको इनपरफेक्ट फंजाई बोला था। इसमें रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एंड असेक्सुअल था। असेक्सुअल आपका कोनिडिया के थ्रू था और सेक्सुअल आपका नॉट नोन था ही नहीं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये तीन इसके एग्जाम्पल है, ये बच्चों आप याद कर लेना।
अब हम लोग बात करेंगे इसमें वायरस की। देखो वायरस सबको पता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जब ये बॉडी के अंदर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो ये जिंदा होता है, जब ये बॉडी के बाहर होता है तो ये डेड होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ अब इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। देखो इसको डिस्कवर किसने करा था? इवानोस्की ने। ठीक है, 1892 में। अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे आप देखते हो ना स्काई में नाम लिख देते हैं, तो स्काई में किसका नाम लिखोगे? वायरस का नाम लिखोगे। तो यानी इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इवानोस्की ने। ये मैंने याद करने के लिए सब बता रही हूँ, एक आपको शॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या था? TMV यानी टोबैक मोजैक वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? RNA। और इसमें जो एक प्रोटीन कोट होती है, ठीक है, उस प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड। और अगर उसकी यूनिट की बात करें तो ये कैप्सिड की यूनिट की तो उसको कैप्सोमियर बोल देंगे। ठीक है, अब MW बीजरनिक की बात करते हैं। MW बीजरनिक ने किसका नाम दिया था? कंटाजिनम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, ये नाम दिया था MW बीजरनिक ने। और इसमें क्या था? नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, यानी कोई भी वायरस में RNA और DNA एक साथ नहीं हो सकता। जो वायरस होता है वो बना होता है न्यूक्लिक एसिड से प्लस प्रोटीन से। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा या तो RNA और या तो DNA। बट अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन के प्रोटेक्शन के लिए कोट होता है, जिसको हमने क्या बताया? कैप्सिड। और ये किसका बना होता है? बहुत सारी कैप्सोमियर से बना होता है। और इसके अरेंजमेंट में लाइक हेलिकल अरेंजमेंट हुआ तो TMV, पॉलीहेड्रियल हुआ तो बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब MW बीजरनिक ने नाम दिया था, इसको कहा कंटाजिनम वाइवम फ्लूइडम। कंटाजिनम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, लिविंग का मतलब होता है, वाइवम का मतलब होता है लिविंग, एंड फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसका मतलब है। ठीक है, और WM स्टैनले, ये नाम मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लो, WM स्टैनले। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? जो वायरस है उसका क्रिस्टलाइज फॉर्म बताया था, क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टलाइज वायरस के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस। मैंने ये पॉइंट बता दिया कि वायरस में हमेशा या तो RNA होगा या तो DNA होगा। अगर प्लांट वायरस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होगा। और अगर एनिमल वायरस है तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड RNA या तो डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। ठीक है, ये कॉज करेगा। बैक्टीरियल वायरस में बैक्टीरियोफेज यानी डबल स्टैंडर्ड DNA कॉज करेगा। ठीक है, इसके थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे, देखो जो वायरस होता है, यहाँ लिख देते हैं, वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में आपका ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, इसमें आपका प्रोटीन नहीं होगा। और फिर आता था प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में आपका ओनली प्रोटीन होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे वायरस की बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों पाया जाएगा, बट वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में सिर्फ एक एक चीज होगी। तो P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रियॉन्स। तो वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड ओनली। ठीक है, इसको दिया था T.O. डाइनर ने 1971 में। ये स्मॉलर होता है वायरस से, वायरस से बहुत छोटा होता है और इसे फ्री RNA से पाया जाता है, जिनमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसके कंपेयर में? देन वायरस RNA के कंपेयर में। और ये डिसीज कौन सी कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जिसको हम लोग कह देते हैं PSTD।
नाउ क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स में मैंने क्या बताया था, ओनली एंड ओनली इसमें प्रोटीन अवेलेबल होगी, प्रेजेंट होगी। तो अब नॉर्मली ये फोल्डेड प्रोटीन होती है जिसका साइज सिमिलर होता है वायरस से। ये कॉज क्या करता है, इन्फेक्शियस जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, जिससे इसमें डिसीज देखो दो तरीके की हो जाएगी, एक कैटल में डिसीज होगी, एक ह्यूमन में डिसीज होगी। अगर हम कैटल की डिसीज की बात करेंगे तो उसमें कौन सी होती है, मैड काउ डिसीज या यानी और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम लोग BSE भी बोलते हैं, और ह्यूमन डिसीज में CR जैकब डिसीज बोलते हैं, CJD। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का पढ़ेंगे, दैट वुड बी लाइकेन। देखो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन आपका गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जब इसमें देखो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है, किसमें, एल्गी एंड फंगाई के बीच में। अगर देखो आपका फंजाई खुद खाना नहीं बना पाएगा, ये हेट्रोट्रॉप होगा, इसको खाना किसी से लेना पड़ेगा, तो वो किससे लेगा, एल्गी से, क्योंकि एल्गी क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा और ये खाना खुद बना पाएगा। ये फाइकोबियोन्ट होते हैं और फंगाई आपके माइकोबियोन्ट होते हैं। ठीक है, अब एल्गी ने खाना बनाया, ठीक है, खाना किसको देगा, ये खाना देगा फंगाई को। तो सिर्फ देने का काम तो ही नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ तो लेगा। तो ये क्या लेगा, ये फंगाई से लेगा शेल्टर, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो लाइकेन था ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन कॉज करता है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। एल्गी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाती है, फंगाई हेटरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों से खाना लेगी। तो एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी और खाना देगी फंगाई को। तो फंगाई क्या करेगा, एल्गी को शेल्टर देगा, वो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स देगा। ये सारी चीज़ें ये एल्गी को दे देगा। ठीक है, नाउ आई होप सो दिस पार्ट हैज़ बीन क्लियर। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।